खेत जोत सकता है। ऐसे में उन्हें घर में रखने का क्या फायदा है? यह भाव मन के अंदर पैदा होता है। वेस्टर्न कल्चर अपनाने के कारण यह बदलाव हुआ है हमारे समाज में पिछले कई दशकों में। और आज बड़ी संख्या में मां बाप को ओल्ड एज होम्स में शरण लेनी पड़ती है। यह स्थिति किसी भी स्वस्थ समाज के लिए अच्छी नहीं है। साथियों, जो मनुष्य अपने माता पिता से जुड़ सकता है, वो परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि से जुड़ते हुए परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। जो माता पिता से नहीं जुड़ा, सब कुछ प्राप्त कर ले, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर ले, लेकिन वह परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि परमपिता को प्राप्त करने की यात्रा माता पिता से प्रारंभ होती है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा मनुष्य ही मेरी नजर में आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हर कोई नहीं हो सकता। अब जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, एक बार मैं था, मैंने कहा मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सिजदा करना, यही आध्यात्म नहीं है। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हासिल करने का यह माध्यम एक हो सकता है। बल्कि मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति मन से बड़ा होता है, मन से उन्मन होता है, जिसका मन एलिवेटेड होता है, वही आध्यात्मिक हो सकता है। छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूं, इसलिए मैं मैथमेटिक्स के आधार पर भी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि आपका मन एक सर्किल है। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज अ सर्किल। इस सर्किल का सर्कमफेरेंस यानी इसकी परिधि जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद, सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा उसी रेशियो में बढ़ती चली जाएगी। Circumference of man is directly proportional to the magnitude of sukh. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of happiness. And circumference of man is directly proportional to the magnitude of paramanand. आप ये कहेंगे मैं डॉक्टर हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, विज्ञान का छात्र हूं, क्या तक अनुषी बात है? आप विज्ञान के छात्र हैं, मैं भी विज्ञान का छात्र। मैं भी पढ़ने में कमजोर नहीं था। मैं भी यह बात वेदना के साथ कह रहा हूं, क्षमा करना मुझे, इसीलिए मैंने यह बात कही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। साथियों, आज इस यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके आप एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोग यहीं अपना कैरियर बनाएं, कुछ लोग हो सकता है देश के बाहर भी जाएं। इन दोनों ही स्थितियों में आपको स्मरण रखना चाहिए कि यह देश आपका ही है और इसे आपकी जरूरत है। इसे मत भूलना। इस देश ने अब तक आपको वह सब कुछ दिया है जो यह दे सकता था। इस देश ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है। यहां देश से मेरा मतलब हमारे समाज में रह रहे सभी वर्गों के लोगों से। आपको यहां तक पहुंचने में किन किन लोगों का हाथ रहा है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। जो आपके लिए बिल्कुल अनजान लोग हैं, उनका भी योगदान आपकी सफलता में बराबर एक मायने रखता है, उसका भी मतलब है। आप यहां जिस बिल्डिंग में रहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हमारे समाज में ही रह रहे मजदूर भाई बहनों द्वारा बनाई गई है। इस सच्चाई को भी मत भूलना। आप जहां से अपने रोजमर्रा की चीजों को खरीदते हैं, उसका भी आपकी प्रगति में मेजर कंट्रीब्यूशन। जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में सिक्योरिटी में लगे, आपके जो यूनिवर्सिटी के स्वीपर्स हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन आपकी शिक्षा दीक्षा में है। उनके कंट्रीब्यूशन के कारण आप यहां पर डिग्री हासिल कर रहे हैं। इसी तरह आपके जीवन से जुड़ी अनेक चीजें, जिनके उत्पादन से लेकर आपके पास आने तक के प्रोसेस में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती। इन चीजों के लिए हम कुछ रुपया चुका देते हैं,
और हमको लगता है कि हमने उसकी कीमत चुका दी है, पर ऐसा कभी नहीं होता है मेरे साथियों। जिन किसानों मजदूरों को अभी मैंने बात की है, उनके त्याग और बलिदान की कीमत रुपयों में नहीं चुकाई जा सकती। उन्हें भी आपके स्नेह और समर्पण की जरूरत है। इसलिए जीवन में कभी आपको अवसर मिले, किसी गरीब, किसी किसान, किसी मजदूर, अपने आसपास के सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके बच्चों या इसी तरह के अन्य जरूरतमंद की आप यथासंभव मदद जरूर करें। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, मित्रों, अगले 25 वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा, जैसा मैंने कहा, और एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति बनेगा जिसके साथ दुनिया के अधिकांश देश अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। और यहां पर मैं आपको एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार नंबर्स की क्लास चल रही। आप ये कहेंगे नंबर्स क्लास क्या होती है? एक क्लास थी जिसमें नंबर 0 भी बैठा था, 1 भी बैठा था, 1 से लेकर पूरा 9 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनकी क्लास चल रही थी। 9 को लगा कि मैं तो सबसे बड़ा हूं। 9 ने अपने बगल वाले नंबर 8 को चाटा जड़ दिया। उसे जब गुस्सा आया तो अपने से कमजोर 7 को उसने एक चाटा जड़ दिया। 7 को गुस्सा आया तो 6 को, 5, 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को, 2 ने 1 को। लेकिन 1 को जब चाटा लगा तो 1 के जो बगल में 0 था, उस 0 से नंबर 1 ने कहा, इस नंबर 1 को चाटा लगा था, देखा कि 0 सहम गया है, डर गया है, तो कहा, मिस्टर 0 चिंता मत करो, तुम मेरे राइट हैंड साइड आ जाओ, फिर दाहिनी तरफ आ गो। और वह 0 1 के राइट हैंड साइड आ गया, तो वह 1 से 10 बन गया, यानी सबसे बड़ा बन गया। हम वही नंबर 1 बनना चाहते हैं जिसके सामर्थ्य और शक्ति से संसार भयभीत न हो, बल्कि स्वयं को सुरक्षित महसूस करे। इसी प्रकार का नंबर 1 आपको बनना, नंबर 9 नहीं बनना है, नंबर 1 बनना है। और यही कारण है दुनिया में अकेला देश ये भारत है जिस भारत देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी एक धरती से गया है, तो हमारे और आपके देश केवल और केवल भारत की धरती से गया। होल वर्ल्ड इज सेम, होल वर्ल्ड इज सेम। यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह संदेश भी यदि कहीं से गया है सारी दुनिया को, तो केवल भारत की धरती से गया है। इसीलिए तो भारत ही दुनिया का अकेला देश है कि जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उसको भी नागपंचमी के दिन गाय का शुद्ध दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करता है। यह भारत, इस भारत पर मेरे नौजवानों, हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, चरित्र निर्माण मनुष्य के जीवन बहुत बड़ी पूंजी है। लोगों को भी लगता है धन दौलत हो गई, अब इसका उपभोग करना है। यही जिंदगी नहीं है। चरित्र क्या होता है, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद एक धर्म संसद में भाग लेने के लिए दुनिया के किसी देश में गए। वही अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था, वही उन्होंने अपना साफा पहन रखा था गेरुए रंग का। तो वहां पर सूटेड बूटेड बहुत सारे लोग बैठे थे, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए। स्वामी विवेकानंद को देखने के बाद उन्होंने कहा, यह क्या धर्म संसद में बोलेगा? कई लोग उनकी वेशभूषा को देखकर मुस्कुराने लगे, व्यंग्यात्मक मुस्कान उनके चेहरे पर थी। स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया। एक धर्म संसद को संबोधित करने के लिए जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। यह है भारत, यह है भारत। भारत ही आपका प्रेरणा का स्रोत, अद्भुत विरासत है भारत।
सारे विश्व का ज्ञान और विज्ञान का केंद्र भारत रहा है। मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैथमेटिक्स का रहा हूं, मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं। और दुनिया के जो हमारे विदेशी वैज्ञानिक है वो भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम इससे दूर होते जा रहे हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सारे अपने बच्चों से यही कहना चाहता हूं, यही कामना है, भारत विश्व गुरु बने। इसके लिए पुनः हम सबको प्रयास करने की जरूरत है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के हमें पूर्ण मनोयोग के साथ काम करने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। एक शिक्षक होने के नाते, नॉट पॉलिटिशियन, राजनीतिक होने के नाते नहीं, शिक्षक होने के नाते आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं अपना हृदय से आशीर्वाद देते हुए यही अपना निवेदन समाप्त करता हूं। कुलपति डॉक्टर विजेंद्र चौहान से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता हूं। Honorable Chief Guest, Sir, distinguished